जय हिंद दोस्तों। अभी हम भदैया ग्राम में जो गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कमरुज़्ज़मा साहब के पास आए हुए। इन्होंने जुडिशियल सर्विस में 5वां रैंक हासिल किया है। इसके पहले भी इन्होंने काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। आइए इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त करके ये जुडिशियल सर्विस निकाले हैं और पढ़ाई लिखाई में इनका काफ़ी रुचि रहा है और काफ़ी मेहनत मशक्क़त रहा है। इनसे पूछते हैं कमरुज़्ज़मा साहब से कि आप पेरेंट्स को और कैंडिडेट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। कमरुज़्ज़मा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है दावत दी मेरा ओपिनियन रखने के लिए। तो कैंडिडेट्स को और गार्जियन को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि पहले जो है वो सपने जो है वो देखिए, अपनी ज़िंदगी का कोई एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाइए और उसके बाद उस सपने को और उस ज़िंदगी के एम को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। हाँ, यानी कि उस अपने एम ऑब्जेक्टिव तक जो है वो कैसे पहुँचेंगे, उसका जो है वो रास्ता क्या होना चाहिए, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए और ये प्लान जो है वो आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरे से जो है वो सलाह मशवरा कर सकते हैं जो वहाँ तक कि इस मुकाम तक पहुँचा है, लेकिन प्लान जो है वो आपको खुद ही जो है वो बनाना पड़ता है। कैंडिडेट्स को हाँ, कैंडिडेट्स को खुद ही जो है वो बनाना पड़ेगा कि हम अपने एम को जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। और एक बार जो है वो आपने प्लान अगर बना लिया तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। बिल्कुल। यानी कि जो प्लान आपने बनाया है उसको अचीव करने के लिए तो उसको उसी को मतलब कैसे जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ज़िंदगी में यही होता है कि आप सपने तो देख लेते हैं, आप प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि हमने किसी को दिखाने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए जो है वो हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका मतलब ज़िंदगी में एक ऑनेस्टी होना चाहिए। आपने जो प्लान खुद ही बनाया है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से जो है वो ऑनेस्ट रहें। आप मतलब दूसरे को क्या, अपने आप को कम से कम धोखा ना दें। और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है इस मतलब स्ट्रेटजी में कि आपके अंदर जो है वो प्रिजर्वेरेंस या पेशेंस की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो एम ऑब्जेक्टिव जो है वो अपनी ज़िंदगी का बनाया है, जो अपने सपना देखा है, आप प्लान भी जो है वो कर लिया, आप उसकी एग्जीक्यूशन भी कर लिया, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कामयाबी आपके हिसाब से ही जो है वो मिलेगी। वो मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगर आपने जो है वो उसको बढ़िया से एग्जीक्यूट किया है तो मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जी, इसके पहले भी आपने काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं, काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त कर के। इसके बारे में भी कुछ कैंडिडेट्स को जानकारी दीजिए आप, क्या-क्या एग्ज़ाम निकाल चुके थे? जी हाँ, बिहार जुडिशियल सर्विस निकालने से पहले भी जो है वो मैं 15 से ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है क्लियर किया हूँ और जिसका जॉइनिंग लेटर भी जो है वो मेरे घर तक पहुँचा। जी। और लाजिम है कि सभी 15 में मैंने जॉइनिंग नहीं किया। इससे पहले जुडिशियल सर्विस से पहले जो है वो मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, कार्यरत थे जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली में था। और उससे पहले जो है वो मैंने सेंट्रल एक्साइज में भी जो है काम किया है और उससे पहले जो है वो मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में एज ए क्वालिटी एनालाइज़र और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जो है माउंट डियाब्लो हॉस्पिटल कैलिफोर्निया के साथ काम किया था। और रही बात एग्ज़ाम की, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का और भी कई एग्ज़ाम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी जो है वो मैंने जो है वो क्लियर किया है। बहुत सारे का नाम भी याद नहीं है। तो इस मसले में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है वो कोई मतलब मेहनत की चीज़ नहीं है। पढ़ाई एक शौक़ की चीज़ है। आप किसी भी कैंडिडेट को मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में पढ़ाई को कभी मतलब इस तरह से लें ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी नज़रों में मैंने बहुत मेहनत किया हो, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय किया है।
एंजॉय इसलिए है क्योंकि मज़ा ही मुझे पढ़ने में आता था। हो सके किसी को लगता हो पढ़ाई जो है वो कि बहुत मेहनत की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई को मतलब एंजॉय करना सीख लिया, तो आप जो है वो घंटों में इसको काउंट नहीं करेंगे कि आपको कितना जो है वो 10 घंटा पढ़ना है या 12 घंटा या 14 घंटा पढ़ना। मैं कहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी मेहनत अगर 4 घंटा का भी हो तो वो सफिशिएंट है कि 12 घंटा जो है वो कोई पढ़ रहा हो, बशर्ते कि आप मज़े लेकर के पढ़ रहे हैं। जुडिशियल सर्विस की जो आपने तैयारी की है, तो क्या सर्विस पीरियड में रह करके आपने तैयारी की थी? जी, जी, बेशक। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं, मैं 14 साल की उम्र से जो है वो काम कर रहा हूँ। तो कोई भी एग्ज़ाम जो मैंने निकाला है वो मतलब काम करने के साथ-साथ ही मैंने पढ़ाई भी की है और सारे एग्ज़ाम भी निकाला है। मैं कोई कोचिंग सेंटर्स में भी जो है वो नहीं गया हूँ और मैंने अभी बताया कि इससे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं काम कर रहा था। उसी पीरियड में हाँ, उसी पीरियड में जो है मैंने खुद से ही तैयारी की और इसमें मुझे ज़्यादा मदद किया लॉकडाउन का पीरियड जो है वो जो लगा कोरोना में 2020 में, तो उससे भी जो है मेरी मदद जो है वो मिली, जब ऑफिसेज़ जो है वो 2-3 महीना के लिए कम्प्लीटली बंद हो गया था और रोज़ाना मैं ऑफिस जाता था, 2-3 घंटा जो भी टाइम मिले उसमें जो है मैं पढ़ लेता था। बस इसी से जो है वो मेरा निकला है। यानी बहुत ही मतलब अजीब बात है कि आपने सर्विस पीरियड में रह करके भी तैयारी की और जुडिशियल ये निकाला आपने। चलिए, हाँ, और एक गरीब परिवार से आते हैं, एक आप किसान परिवार से आते हैं, तो इसमें पैसे का भी क्या, पैसा तो काफ़ी खर्च हुआ होगा और कैसे क्या किए? जी नहीं, मुझे तो याद है कि मैं 13 साल की उम्र से, मैं 13-14 साल की उम्र से मैं खुद से काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो दिन याद नहीं है कि किस दिन जो है मैंने पापा से जो है वो 1 रुपया माँगा होगा। तो मुझे वो दिन याद ही नहीं है कि कब मैंने जो है वो पैसा जो है वो माँगा होगा। रही बात पैसे के खर्च की, तो हो ठीक है, एजुकेशन में पैसा तो खर्च होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिसके पास रिसोर्सेज़ हैं, जिन गार्जियन के पास रिसोर्सेज़ हैं, बच्चों के पास रिसोर्सेज़ हैं, मैं तो कहता हूँ कि भाई जो बेस्ट है वो देना चाहिए। गार्जियन को चाहिए कि जो बेस्ट है, आप उसके लिए दिल्ली भेजना है, किसी को कोटा भेजना है, पटना भेजना है, कहीं भी भेजना, आप उसको जो है वो बेस्ट दीजिए। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिनके पास नहीं रिसोर्सेज़ है, जिनके पास उनके पैसे नहीं है, तो पैसा पढ़ाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अगर आपके अंदर जो है वो पढ़ाई का अगर शौक़ है, तो पैसे की कोई ज़रूरत पढ़ने के लिए नहीं है। आपको सिर्फ शौक़ की ज़रूरत है। अगर शौक़ आपके अंदर है तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। आपको किताबें की ज़रूरत है, किताब भी फ्री में मिल जाता है और अगर किताब मिल गया, आजकल तो और भी ज़्यादा आसान हो गया पढ़ाई। हम लोग जब पढ़ते तो इंटरनेट का वो ज़माना नहीं था, आज तो इंटरनेट से भी जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई जो है वो, पढ़ाई और पैसे का कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो पैसा के हिसाब से तो तरक्की मिलता नहीं है। और तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई को जो है वो पैसे से जो है वो ये नहीं करें। अगर आपके अंदर शौक़ है तो आप बिना पैसे के जो है वो पढ़ लेंगे। और मेरी ज़िंदगी में एजुकेशन में जो है वो पैसे की कभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई पढ़ने के लिए। जी, शुक्रिया कमरुज़्ज़मा साहब। और इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके जुडिशियल सर्विस हासिल की है, 5वां रैंक लाया है। ये भदेया ग्रामवासी के लिए एक गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। और चूँकि हमारे ये भाई समान हैं, हमें तो गर्व से सीना ऊंचा हो गया जिस दिन हमने सुना कुछ दिन कबल कि इन्होंने जुडिशियल सर्विस पास की है 5वें रैंक से। तो चलिए, शुक्रिया कमरुज़्ज़मा साहब, मिलकर बहुत खुशी हुई और सारी बातें जानने को मिली। जी शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।